हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद पर। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है विलियम शेक्सपियर पर बेस्ड है। विलियम शेक्सपियर के विषय में जो क्रिटिकल कमेंट हैं, स्टेटमेंट हैं, आज की क्लास में उनका डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई विश आई कुड राइट अ ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट हुज स्टेटमेंट इज दिस। ये स्टेटमेंट किस पोएट का है? जीबी शाह का है, अलेक्जेंडर पोप का है, बेन जॉनसन का है, डॉक्टर जॉनसन का है। रिस्पॉन्स करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? आई विश आई कुड राइट अ ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट। इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। आई विश आई कुड राइट अ ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट। ध्यान रखिएगा, ये जो फेमस स्टेटमेंट है जीबी शाह का है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर देयर इज एन अप स्टार्ट क्रो ब्यूटीफुल विद और feathers that with his tiger's heart wrapped in a player's hide whose statement is this। ये फेमस स्टेटमेंट किस पोएट का है? जीबी शाह का है, बेन जॉनसन का है, डॉक्टर जॉनसन का है, या फिर रॉबर्ट ग्रीने का है। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2, फॉर देयर इज एन अप स्टार्ट क्रो ब्यूटीफुल विद आर फीदर्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर फोकस करिए। ब्यूटीफुल विद आर फीदर्स दैट विथ हिज टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड। ये जो फेमस स्टेटमेंट है विलियम शेक्सपियर के विषय में किसने दिया है? तो ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ग्रीने इज द राइट आंसर। ये जो फेमस स्टेटमेंट है विलियम शेक्सपियर के विषय में रॉबर्ट ग्रीने ने दिया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां पर दिया है तो ध्यान रखना, ग्रोट्स वर्थ ऑफ बिट। ग्रोट्स वर्थ ऑफ बिट रॉबर्ट ग्रीने का ये फेमस वर्क है। इसी वर्क में ये फेमस लाइन आई है। ओके, ये वर्क कब आता है? ध्यान रखिएगा, 1592 में, 1592 में। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, एंड बीइंग एन absolute Johannes factotum in his own conceit the only sheikh seen in a country whose statement is this। ए फेमस स्टेटमेंट किस पोएट का है? रॉबर्ट ग्रीने का है, बेन जॉनसन का है, जॉन ड्राइडेन का है, या फिर जॉन मिल्टन का है। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेंड्स यहाँ पर फोकस करिए। जोहान्स फैक्टोटम, जोहान्स फैक्टोटम ये जो फेमस लाइन है, फेमस स्टेटमेंट है, टीजीटी एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ये फेमस जो स्टेटमेंट है नन अदर देन रॉबर्ट ग्रीने।
रॉबर्ट ग्रीने का स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। I loved the man and do honor his memory on this side idolatry as much as any. Whose statement is this? A famous statement विलियम शेक्सपियर के विषय में किस पोएट ने दिया है? वेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, टी.एस. इलियट, टॉमस कार्लाइल। क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? I loved the man and do honor his memory on this side idolatry as much as any. रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो फेमस स्टेटमेंट है विलियम शेक्सपियर के विषय में बेन जॉनसन ने दिया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ही वाज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर। हुज स्टेटमेंट इज दिस? ये फेमस स्टेटमेंट किस पोएट का है? रॉबर्ट ग्रीने, रॉबर्ट सदी, जी.बी. शाह, बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? ये फेमस स्टेटमेंट विलियम शेक्सपियर के विषय में किस पोएट ने दिया है? रॉबर्ट ग्रीने, रॉबर्ट सदी, जी.बी. शाह, बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 5। ही वाज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर। ध्यान रखिएगा, ये जो फेमस स्टेटमेंट है विलियम शेक्सपियर के विषय में नन अदर देन बेन जॉनसन का है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। शॉल ऑफ द एज, द प्लाउज डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। हुज स्टेटमेंट इज दिस? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? ये फेमस स्टेटमेंट किस पोएट का है? वेन जॉनसन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, टी.एस. इलियट, जॉन मिल्टन। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? शॉल ऑफ द एज, द प्लाउज डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। फ्रेंड्स, ये जो फेमस स्टेटमेंट है विलियम शेक्सपियर के विषय में नन अदर देन बेन जॉनसन का है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। हुज स्टेटमेंट इज दिस? विलियम शेक्सपियर के विषय में ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया? स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। टॉमस राइमर, टॉमस नाशी, रॉबर्ट ग्रीने, बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7। विलियम शेक्सपियर के विषय में किस पोएट ने स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक स्टेटमेंट दिया है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो वंस अगेन बेन जॉनसन इज द राइट आंसर। ये बेन जॉनसन का ही स्टेटमेंट है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। हुज स्टेटमेंट इज दिस? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। विलियम शेक्सपियर के विषय में ये फेमस स्टेटमेंट किस पोएट का है? जॉन मिल्टन, जॉन रस्किन, जॉन ड्राइडेन, बेन जॉनसन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा?
ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ए फेमस स्टेटमेंट, नन अदर देन बेन जॉनसन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये बेन जॉनसन का ही स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, स्वीट स्वान ऑफ अवन, हुज स्टेटमेंट इज दिस। विलियम शेक्सपियर जी को स्वीट स्वान ऑफ अवन किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है, रॉबर्ट ग्रीने ने कहा है, बेकन ने कहा है, थॉमस न्यूटन ने कहा। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? किस पोएट ने विलियम शेक्सपियर जी को स्वीट स्वान ऑफ अवन कहा है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, वंस अगेन बेन जॉनसन इज द राइट आंसर। बेन जॉनसन ने ही विलियम शेक्सपियर जी को स्वीट स्वान ऑफ अवन कहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, हुज स्टेटमेंट इज दिस। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रिस्पॉन्स करिए। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, किसका स्टेटमेंट है ये? बेन जॉनसन का है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, हुज स्टेटमेंट इज दिस। ए फेमस स्टेटमेंट किस पोएट का है? आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड बेन जॉनसन का है, जॉन मिल्टन का है, जॉन ड्राइडेन का है, या फिर रॉबर्ट ग्रीने का है? क्वेश्चन नंबर 11 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ये फेमस स्टेटमेंट विलियम शेक्सपियर के विषय में जॉन मिल्टन ने दिया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। गॉट इट? कहां पर दिया है ध्यान रखना, एल एलिग्रो, एल एलिग्रो। ओके, एल एलिग्रो में ये स्टेटमेंट दिया है जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर के विषय में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स had the largest and the most comprehensive soul, whose statement is this। ए फेमस स्टेटमेंट विलियम शेक्सपियर के विषय में किस पोएट ने दिया है? जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडेन, जॉन रस्किन, मैथ्यू अर्नोल्ड। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 12, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स had the largest and most comprehensive soul। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो फ्रेंड्स ये जॉन ड्राइडेन का स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ बट आई लव शेक्सपियर। हुज स्टेटमेंट इज दिस। ए फेमस स्टेटमेंट विलियम शेक्सपियर के विषय में किस पोएट ने दिया है? बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडेन। क्वेश्चन नंबर 13 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर?
फ्रेंड्स, यहाँ पर हिम किस पोएट के लिए आया है? रिस्पॉन्स करिए। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मैं प्यार शेक्सपियर से करता हूँ। किस पोएट का स्टेटमेंट है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो फ्रेंड्स, जॉन ड्राइडन इज द राइट आंसर। ये फेमस स्टेटमेंट जॉन ड्राइडन का है। जॉन ड्राइडन ने कहाँ पर स्टेटमेंट ये दिया है? तो ध्यान रखिएगा, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हिम किस पोएट के लिए आया है? रिस्पॉन्स करिए। ध्यान रखना, यहाँ पर जो हिम है, आई एडमायर हिम, यहाँ पर हिम बेन जॉनसन के लिए आया है। ओके, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जॉन ड्राइडन का स्टेटमेंट है। ओके, और हिम किसके लिए आया है? बेन जॉनसन के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को रिस्पॉन्स करिए। हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स एंड किंग्स, बट ही थिंक्स ओनली ऑन मेन। हुज स्टेटमेंट इज दिस? ए फेमस स्टेटमेंट विलियम शेक्सपियर के विषय में किस पोएट ने दिया है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडेन, मैथ्यू अर्नोल्ट। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स एंड किंग्स, बट ही थिंक्स ओनली ऑन मेन। 14 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है पीजीटी के एग्जाम 2016 में ये पूछा गया है। हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स एंड किंग्स, बट ही थिंक्स ओनली ऑन मेन। ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का स्टेटमेंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, व्हाट नीडेस्ट दाउ सच बीक विटनेस ऑफ दाई नेम। हुज स्टेटमेंट इज दिस? ए फेमस स्टेटमेंट किस पोएट का है? जॉन ड्राइडेन, जॉन मिल्टन, रॉबर्ट ग्रीने, जीबी शॉ। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट ईयर ऑफ फेम, व्हाट नीडेस्ट दाउ सच बीक विटनेस ऑफ दाई नेम। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो फ्रेंड्स, ये जो फेमस स्टेटमेंट है जॉन मिल्टन का है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जॉन मिल्टन ने कहाँ पर स्टेटमेंट ये दिया है? तो ध्यान रखना है, ऑन शेक्सपियर। मिल्टन जी का वर्क है एक, ऑन शेक्सपियर, 1630। ध्यान रखिएगा, ऑन शेक्सपियर मिल्टन जी का फर्स्ट पब्लिश वर्क है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट ईयर ऑफ फेम, व्हाट नीडेस्ट दाउ सच बीक विटनेस ऑफ दाई नेम। ये जो फेमस स्टेटमेंट है जॉन मिल्टन का है, शेक्सपियर के विषय में दिया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम, देयर इज नो थर्ड। हुज स्टेटमेंट इज दिस? ए फेमस स्टेटमेंट किस पोएट का है? दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम, कि दांते और शेक्सपियर ने वर्ल्ड को बांट लिया है, कोई तीसरा नहीं है। यह स्टेटमेंट किसका है? टी.एस. इलियट का है, डॉक्टर जॉनसन का है, बेन जॉनसन का है, या फिर जॉन ड्राइडन का है? क्वेश्चन नंबर 16। रिस्पॉन्स इमीडिएटली।
क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो फ्रेंड्स, ये जो फेमस स्टेटमेंट है, दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम, देयर इज नो थर्ड। ये जो फेमस स्टेटमेंट है टी.एस. इलियट का है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, हुज स्टेटमेंट इज दिस। ए फेमस स्टेटमेंट विलियम शेक्सपियर के विषय में किसने दिया है? मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, एस.टी. कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट विल बी द राइट आंसर? अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। फ्रेंड्स, ये जो फेमस स्टेटमेंट है विलियम शेक्सपियर के विषय में मैथ्यू अर्नोल्ड ने दिया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कहाँ पर दिया है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड जी ने एक सोनेट लिखी है, सोनेट शेक्सपियर करके। ओके, वहीं से लाइन ली गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Thou smilest and art still out topping knowledge. Whose statement is this? A famous statement किस पोएट का है? डॉक्टर जॉनसन, बेन जॉनसन, रॉबर्ट ग्रीने, मैथ्यू अर्नोल्ड। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। Thou smilest and art still out topping knowledge। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो फ्रेंड्स, ये फेमस जो लाइन है मैथ्यू अर्नोल्ड की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, सोनेट ऑन शेक्सपियर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। The greatest genius that perhaps human nature had yet produced our myriad-minded Shakespeare, whose statement is this? A famous statement विलियम शेक्सपियर के विषय में किस पोएट ने दिया है? रॉबर्ट ग्रीने, निकोलस रो, जी.बी. शॉ, एस.टी. कॉलरिज। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? The greatest genius that perhaps human nature had yet produced our myriad-minded Shakespeare। फ्रेंड्स, आप यहाँ से कैच करिए, our myriad-minded Shakespeare। ओके, ये जो फेमस स्टेटमेंट है नन अदर देन एस.टी. कॉलरिज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, एस.टी. कॉलरिज का स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। Thou art a monument without a tomb, whose statement is this? ए फेमस स्टेटमेंट किस पोएट का है? बेन जॉनसन, बेकन, रॉबर्ट ग्रीने, टी.एस. इलियट। Thou art a monument without a tomb। क्वेश्चन नंबर 20 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो फ्रेंड्स, ये जो फेमस लाइन है बेन जॉनसन की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस वर्क से ली गई है, ध्यान रखना। टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर से ली गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 21। In a word, he is the universal poet, whose statement is this? A famous statement किस पोएट का है? He is the universal poet।
कि वे यूनिवर्सल पोएट हैं। टॉमस राइमर का है, टॉमस नशे का है, विलियम जे लॉन्ग का है, गेटे का है। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? इन अ वर्ड ही इज द यूनिवर्सल पोएट। ये जो फेमस स्टेटमेंट है, फेमस लाइन है, विलियम जे लॉन्ग की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, विलियम शेक्सपियर के विषय में ऐसा स्टेटमेंट विलियम जे लॉन्ग ने दिया है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट 22 को रिस्पॉन्स करिए। आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। हुज स्टेटमेंट इज दिस? ए फेमस स्टेटमेंट किसका है? गेटे का है, टी.एस. एलियट का है, बेन जॉनसन का है, जॉन ड्राइडन का है। रिस्पॉन्स करिए 22 का राइट आंसर क्या होगा? आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। फ्रेंड्स, ये जो फेमस स्टेटमेंट है, फेमस जो लाइनें हैं, गेटे की हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, गेटे इज द राइट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट 23 शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। हुज स्टेटमेंट इज दिस? ए फेमस स्टेटमेंट किस पोएट का है? शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। जॉन ड्राइडन, जॉन रस्किन, जॉन मिल्टन, जॉन कीट्स। इजी वन है, जॉन रस्किन इज द राइट आंसर। ये जॉन रस्किन का स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, और ये क्वेश्चन जो है टीजीटी एग्जाम 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट 24 ऑफ ऑल शेक्सपियर प्लेस मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड, हैमलेट इज द स्लोवेस्ट इन मूवमेंट। हुज स्टेटमेंट इज दिस? ए फेमस स्टेटमेंट किस पोएट का है? एस.टी. कॉलरिज, विलियम लैंगलैंड, विलियम जेम्स, जॉन ड्राइडन। ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्लेज मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड। विलियम शेक्सपियर के सभी प्लेज में मैकबेथ जो है मोस्ट रैपिड है, हैमलेट जो है स्लोवेस्ट है। किसका मानना है? एस.टी. कॉलरिज, विलियम लैंगलैंड, विलियम जेम्स, जॉन ड्राइडन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो फ्रेंड्स 24 वंस अगेन एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज का स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्लेज मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड, हैमलेट इज द स्लोवेस्ट इन मूवमेंट। ऐसा मानना एस.टी. कॉलरिज का है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सैवेज विथ सम इमेजिनेशन हुज प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनाडा। हुज स्टेटमेंट इज दिस? ए फेमस स्टेटमेंट विलियम शेक्सपियर के विषय में किस पोएट ने दिया है? टॉमस कार्लाइल, बेन जॉनसन, बेकन, वोल्टेयर। 25 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सैवेज। किसने शेक्सपियर को ड्रंकन सैवेज कह दिया? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, नन अदर देन वोल्टेयर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये वोल्टेयर का स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोगों ने विलियम शेक्सपियर के विषय में मोस्ट इंपॉर्टेंट 25
क्रिटिकल कमेंट को डिस्कस किए हैं। फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।